सामान्यतः हमारे जीवन में जानकारियों की कमी नहीं होती है और जानकारी अर्जित करने के लिए हम साहित्य का अध्ययन करते हैं। कभी कभी किसी निश्चित रोजगार की प्राप्ति के लिए हम रोजगार समाचार पढ़ते हैं, रोजगार निर्माण पढ़ते हैं और भी प्रदेश स्तर पर जितने भी रोजगार से मूलक समाचार पत्र निकलते हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता किरण, प्रतियोगिता साहित्य, पता नहीं कितने सारी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई किताबों का मटेरियल हम पढ़ते हैं और पढ़ के अपने मस्तिष्क में रट्टा मार करके इकट्ठा करते हैं, इस संभावना के साथ कि पेपर में कब ये आ जाए और कब हम उसका उत्तर लिख दें। सही बात भी है, जिस बात को कलेक्ट करने से हमें जीवन का आधार मिल जाए तो वो करना भी चाहिए और इसलिए जानकारियों का संग्रह और उस संग्रह के प्रकटीकरण से रोजगार की उपलब्धि, ये जो ज्ञान है मैं समझता हूं ये एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान इसलिए कि कितने समुद्र हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कितने संभाग हैं, कितने प्रदेश हैं, पूरा देश को अपने अंदर उतार लेना और उसको संग्रहित कर लेना। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं बंद हो रही हैं, किस दल में कौन है, रक्षा मंत्री कौन है तो शिक्षा मंत्री कौन है, ये पूरी जानकारी एकत्रित कर लेना। लेकिन ये परिवर्तनशील है, ये नियत नहीं है, ये स्थायी नहीं है। इसलिए यह जो ज्ञान है यह मिथ्या ज्ञान है, यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान वो है जो जिस समय है और जैसा हमें दिखाई देता है वह यथार्थ ज्ञान है। तो फिर यथार्थ ज्ञान अगर ये है तो यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है परिचय। परिचय का मतलब हम अपने अंदर की संभावनाओं को तलाशें, अपने आप से परिचित हों। बहुत सारे लोग देश दुनियादारी से बहुत परिचित होते हैं, देश में उसका बहुत बड़ा परिचय होता है, मित्र मंडली उनकी बहुत बड़ी होती है, कॉलेज में उनके बहुत सारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार उनके बहुत सारे होते हैं। इतना सब कुछ परिचय होने के बाद भी लोगों का अपने आप से परिचय नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार वो नहीं करते हैं, अपने आप की योग्यता और खूबियों से वो अपरिचित होते हैं। तो सबसे पहला जो यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो ये है कि हमारा स्वयं से परिचय हो। और जब स्वयं से परिचय हो तो उस परिचय के आधार पर हम अपना कौशल विकसित करें। कौशल विकसित किए बिना जो भी पढ़ाई होती है वो बेकार होती है। जैसे एक कक्ष में बैठ करके आपको बता दिया जाए कि 4 व्हीलर ऐसे चलाते हैं, एक कक्ष में बैठ के बता दिया जाए कि ब्रेक ऐसे लगाते हैं, पैडल ऐसे मारते हैं, तो साइकिल ऐसे चलाते हैं, कार ऐसे चलाई जाती है, ट्रेन ऐसे चलाई जाती है, प्लेन ऐसे उड़ाया जाता है। थ्योरी की क्लास लेकर के बोर्ड के ऊपर आपको समझा दिया जाए। बताइए ये ज्ञान क्या काम का है? जब तक आप तैरने के लिए पानी में नहीं कूदेंगे, गोते नहीं खाएंगे, 1-2 बार नहीं डूबेंगे, साइकिल चलाने के लिए 1-2 बार नहीं गिरेंगे, थोड़ी बहुत चोट नहीं लगेगी, तब तक आपको आभास नहीं होगा। अर्थात आपको जीवन में जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी होना है, उसका कौशल तो होना ही चाहिए, उसकी कुशलता तो होना चाहिए। कोरा ज्ञान किस काम का? एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक पंडित जी नदी पार कर रहे थे नाव के माध्यम से और उसी दौरान बीच नदी में नाव चल रही थी, मल्लाह चला रहा था और तूफान आ गया। तूफान आ गया तो तूफान आने से पहले जो चर्चा हो रही थी मल्लाह की, वो ये हो रही थी, पंडित जी ने पूछा मल्लाह से तुम कितने पढ़े लिखे हो? मल्लाह ने कहा साहब बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हूँ। बोले तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार है। जब तूफान आया तो मल्लाह ने पंडित जी से पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा नहीं तैरना नहीं आता, हमें तो शास्त्रों का ज्ञान है। बोले पंडित जी आपका तो पूरा जीवन बेकार है। ऐसा कोरा ज्ञान, ऐसा कोरा शास्त्रों का ज्ञान, ऐसा पूरा दुनिया का ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान का व्यवहारिक कौशल आपको ना आता हो, जीवन बचाने का कौशल आपको ना आता हो, जीवन संचालन का कौशल आपको ना आता हो। अतः आप कौशल युक्त ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानिए और अपने आप से परिचय हो जाए
तो ये यथार्थ ज्ञान की पहली सीढ़ी मानिए। और तीसरी बात है, कोई भी ज्ञान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। अपुष्ट सूचनाओं पर आधारित ज्ञान का ना तो रहस्योद्घाटन करना चाहिए, अपुष्ट सूचनाओं पर प्राप्त ज्ञान को ना लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि यह भी एक अपराध है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक अकारण झूठा ज्ञान देना ये ठीक नहीं है। मैं अधिकांश गणित के शिक्षकों को जानता हूँ, थोड़ा सा गणित के शिक्षक पूरा नहीं माने, वो सामान्य साधारण ब्याज का सूत्र बता देते हैं। सूत्र में मूलधन ये है, ब्याज ये है, दर ये है, बटे में 100 लिखो तो ये ब्याज निकल आता है। थोड़ा सा और उनको ज्ञान होता तो वो चक्रवर्ती ब्याज A बराबर P 1 धन R बटे 100 घात T, और वह ये T है, ये N है, जे A है, जे P है, और ऐसा करके चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं। लाभ हानि का सवाल आराम से कर लेते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग उनको आसानी से आता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये जो 2 का पहाड़ा है, ये आप सिद्ध कीजिए कि 2 दूनी 4 होते हैं, आप सिद्ध करके बताइए कि 2 दूनी 4 होते हैं, चुप, उनको नहीं आता। उनको पाई का मान 22/7 रखते तो आता है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्यों है, पाई की परिभाषा क्या है, वो उनको नहीं पता। ऐसा ज्ञान जो दूसरों से उधार ले लिया गया हो, आधा अधूरा ले लिया गया हो, जिस पर स्वयं को पूरी तरह भरोसा न हो, वह स्थायी रोजगार भी आपको नहीं दे सकता, और वह स्थायी तुष्टि भी आपको नहीं दे सकता, स्थायी प्रमाण भी आपको नहीं दे सकता। प्रतिशत क्या है नहीं पता, लेकिन प्रतिशत निकाल लेते हैं साहब, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 6,600 में से और 400 नंबर हमें मिले तो 400 बटे 600 गुणित 100 करके हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। भिन्न क्या है नहीं पता। भिन्न में अगर मान लीजिए हमने लिख दिया कि 4/3, तो ऊपर का 4 क्या है, नीचे का 3 क्या है, कुछ नहीं, ऊपर का 4 अंश है और नीचे का 3 हर है। अरे भाई, अंश है हर है ये तो समझ में आता है, लेकिन वास्तव में ये है क्या? 4/3 जो लिखा हुआ है वो क्या दर्शाता है? भिन्न की परिभाषा नहीं पता, प्रतिशत की परिभाषा नहीं पता, ब्याज की परिभाषा नहीं पता, और पाई की परिभाषा नहीं पता। उसके बावजूद भी गणित के शिक्षक बने, हम गणित पढ़ा रहे हैं, बस सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र में मान फीट कर रहे हैं और जोड़ना घटाना गुणा भाग कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पहाड़े में 2 दूनी 4 होते तो 2 दूनी 5 क्यों नहीं होते। जब तक किसी भी तथ्य के संबंध में पूर्णता से ज्ञान प्राप्त ना हो तो यह अर्ध सत्य ज्ञान है, ये मिथक है और मिथ्या ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। और जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता तब तक आत्मसंतुष्टि भी नहीं होती है और तब तक कर्तव्य बोध भी नहीं होता है। इसलिए अपने किसी भी क्षेत्र में काम करते समय, काम करने का सीखते समय सबसे पहले जरूरी है अपने आप से परिचय। What is the possibilities to myself? मेरे अंदर क्या संभावनाएं हैं, और जब अपने आप से परिचय हो जाए क्या संभावना है, उस संभावनाओं को पूर्णतः विकसित करने के लिए कौशल विकसित कीजिए। और जब कौशल विकसित हो जाए तो किसी भी बात को किसी को बताते समय, कोई भी कौशल अपना किसी को ट्रांसफर करते समय तथ्यों पर, सत्यों पर आधारित विषय रखिए। आधा अधूरा ज्ञान किसी को मत दीजिए, क्योंकि यह अपराध की भांति है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही ज्ञान प्रदाता बनिए, अपूर्ण ज्ञान के आधार पर ज्ञान प्रदाता मत बनिए। इसलिए प्रमाणिक और जो कहते हैं मिथक आधार, प्रमाणिक और यथार्थ ज्ञान के प्रस्तोता बनिए। मिथक पर आधारित, अधूरे ज्ञान पर आधारित प्रस्तोता मत बनिए। ये मेरा इस वीडियो का मूल सार था। नमस्कार।